आपने सुना है क्या? नहीं सुना। इसका उत्तर आज के सत्संग में विस्तृत रूप से दिया है कि आचार्य परंपरा हम लोगों की बनी हुई है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्गों की स्थापना की गई है। निवृत्ति मार्ग में कई प्रकार के मार्गों का वैष्णव मार्ग है, संन्यास मार्ग है। संन्यास मार्ग में 10 प्रकार के सन्यासी हैं। वैष्णव मार्ग में कई प्रकार के वैष्णव हैं। तो आचार्य परंपरा से जो वेश है वो निवृत्ति मार्ग का अलग है और प्रवृत्ति मार्ग का अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वाला निवृत्ति मार्ग का अनुसरण न करे और निवृत्ति मार्ग वाला प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण न करे। जैसे आज की चर्चा में हुआ, जैसे अपने लोगों को संन्यास मिलता है, चाहे वो वैष्णव वैराग्य हो या संन्यास में संन्यास हो। जब हमने विरक्त वेश ले लिया तो सेटिंग फिटिंग नहीं होगी। या तो पूरा भद्र होगा और या पूरा बाल रखाए जाए। और जो गुरुदेव ने वेश दिया है उतना है। ऐसा नहीं कि सोमवार को कुछ और, मंगल को कुछ और, शनिचर को कुछ और, ऐसा नहीं है। जो वेश दिया आजीवन उसी वेश का, विरक्त का। अच्छा, आप गृहस्थ में जैसे हैं तो आप गृहस्थ की मर्यादा से रहें। जैसे कोई कोई आते हैं पैजामा कुर्ता पहने, ऊपर से पीला डाले, ऊपर से भगवा एक, बोले वो तो ऐसे हमने डाली, ऐसे नहीं। या पूरी दाढ़ी ऐसे नहीं। आपका गृहस्थ मार्ग है, ऐसे रहो अपनी भक्ति को छुपा करके शांत भाव से। अब हम लोगों को चौड़े में युद्ध करना है। हम लोगों को ऊपर गुरु जी ने कृपा की और निवृत्ति मार्ग दिया। मतलब खुले मैदान में चैलेंज युक्त ये युद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को भस्म करते हुए और हर कष्ट सहते हुए भगवान के मार्ग। और आपका किले की लड़ाई है, आप मैदान में नहीं हो। अगर काम आया तो धर्मयुक्त पत्नी है, मोह है तो परिवार है, जो मन आया सो बनवा लिया और खा लिया। जैसे किले के अंदर रहकर योद्धा को परास्त किया जाता है, वो गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। पराई स्त्री की तरफ ना देखना, दूसरे की धन की तरफ ना देखना, अपनी वेश अपनी मर्यादा से रहना। तो उससे क्या होता है, इन वेशों का भी प्रभाव होता है। जैसे त्रिगुणातीत इस भाव को जगाता है ये भगवा वस्त्र अग्नि सूचक है कि संपूर्ण कर्म संस्कारों को भस्म करके देहातीत अवस्था को प्राप्त होने के लिए आपने संन्यास लिया है। जब संन्यास दिया जाता है तो दिगंबर किया जाता है। दिगंबर करके फिर उसे लंगोटी दिया, दिगंबर करके स्थिति की नारायण के सिवा आपका कोई नहीं, आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए सदगुरु रूपी नारायण के सिवा कोई, तब ये भगवा वस्त्र दिया जाता है। जैसे अपने लोगों को ये जो पीत वस्त्र वैराग, ये भगवान के सिवा कोई, हमारा लक्ष्य का ऐसा। तो वेश का ऐसा नहीं कि महत्व नहीं, पर जो वेश को केवल वासना की पूर्ति के लिए, मतलब कायरता हृदय में धारण कर, ये साधु का जो वेश है वो कायरता का नहीं। तो ये जो वेश है ये हमको हर समय आचार्य गुरु प्रदत्त वेश दिखाता है कि हम बैरागी हैं, हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का। ये तो आपको समझे में आ रहा है। आप इसको पहन करके टाकीज में जा सकते हैं क्या? इसको पहन करके होटल में घुस के खा सकते हैं क्या? इसको पहनकर गोलगप्पा बाजार में खा सकते हैं क्या? अगर थोड़ी भी लिहाज है तो रहेगा ना कि यार विरक्त है आचार्य परम, और हमको हर समय ये वैराग्य का प्रतीक गुरुदेव ने धारण का, इनका महत्व है। पर देखो असली का ही नकली होता है। कुछ कायर लोग इस वेश का दुरुपयोग कर देते हैं तो सब संतों को गालियां मिलती। कायर का तात्पर्य हम यहां से कह रहे जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजयी नहीं हुए, परास्त होकर भोगों को स्वीकार करके पाखंड की रचना में फंस गए तो गालियां मिलती हैं। जो सच्चे संत वेशधारी उनको भी उसी लाइन में लिया जाता है। तो कहा जाता है अरे वेश का क्या मतलब है? नहीं, वेश का महत्व है, जगत पूजियत है, कोई ऐसे खिलवाड़ थोड़ी, आचार्य प्रदत्त है। वेश की महिमा है। भगवान जब वनवास के लिए जा रहे हैं तो तापस वेश और विशेष उदासी, तो हम लोगों को वही तो मार्ग मिला है, वनवासी। बचपन से वनवास का ही तो मार्ग मिला है। अब प्रभु आकर के जैसी लीलाएं, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अब आपकी शरण में है। आप चाहे लाखों को प्रवचन दिलवाओ चाहे लाखों से गालियां दिलवाओ, वो आपकी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे की स्थिति। तो ऐसा नहीं कि इस वेश का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कि इस निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का कोई विशेष महत्व नहीं, बहुत विशेष महत्व है। आपका इसी से तो ताल्लुक प्रश्न है जी। तो आप समझ रहे इस बात को? हाँ, गृहस्थ को अपने वेश में अपनी मर्यादा में, विरक्त को अपने वेश में अपनी मर्यादा। अब हम लोग कुछ
अपनी अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं, इसीलिए त्रुटियां होती चली जाती हैं। देखो, अगर हम विरक्त होकर गृहस्थों के घरों में सोएंगे तो हम अपनी मर्यादा से च्युत हो रहे हैं। हम लोगों के भोजन के पात्र अपने अलग होते हैं। खप्पर लंबाया भोजन दे दीजिए, पाया और मंदिर देवालय, बाहर वृक्ष नदी का किनारा या किसी आश्रम का कोना। किसी गृहस्थी की सैया पर विरक्त को शयन करने का अधिकार नहीं है। आओ महाराज घर ना, हमारा आपका इतना ही संबंध है, हमारे पेट भरने के लिए आप रोटी डाल दे। नहीं कुछ है तो हम गांव बाहर किसी वृक्ष के नीचे या चबूतरे में या घर के तुम्हारे बाहर जो छप्पर है, खप्पर खपरेला है, ऐसे बाहर घर में हम लोगों से त्रुटियां होने लगी धीरे धीरे ना, तो विलासिता आने लगी, तो लोगों को संशय होने लगा कि साधु का मतलब क्या यही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुरुजनों से कृपा प्राप्त करके गुरुजनों के नीचे नहीं रहे हैं, उनकी रहनी ठीक नहीं है। ये संतों की एक अपनी रहनी होती है, और संत संत होते हैं। जैसे ऊसर में चाहे जितनी खाद लगा दो, कभी अंकुरण नहीं होने वाला, ऐसे संत हृदय जिम उपज न कामा, ऊसर वर्षई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न। संत वही है जो विकारों पर विजय प्राप्त, षड विकार जित अनघ अकामा, षड विकार जित अनघ अकामा, ये संत की स्थिति है। तो कुछ जन तो स्थिति के लिए संत नहीं होते, कुछ जन स्थिति प्रज्ञों के पास जो वैभव होता है उसको भोगने के लिए जो होते हैं, वो फिर चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं।